नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी तक बीजेपी ने बिहार के 17 प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जो सूची है उसमें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का नाम है। यानी रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा की जगह लेंगे और वहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बीजेपी से बाहर जाने के बाद और रविशंकर के पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बीजेपी में घमासान छिड़ गया है और सबसे ज़्यादा उनका विरोध बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के समर्थक कर रहे हैं। जी हाँ, जो विरोध करने वाले हैं काफ़ी हस्ती वाले हैं, काफ़ी प्रभाव वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ से काफ़ी करीब माने जाने वाले मुन्ना सिंह ने भी खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। युग पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अकुल चंद सत्संग महासभा के सर्वे सर्वा हैं मुन्ना सिंह, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, आर के सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। आर के सिन्हा लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों में उनकी पैठ है और हर जाति मजहब के लोग उनका समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन उस रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया गया है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लोगों से मिलते नहीं, उनकी सुनते नहीं। तो ऐसे में आर के सिन्हा के पक्ष में युग पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी सत्संग महासभा के लोग खड़े हो गए हैं। और आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सत्संग महासभा है जिसके करोड़ों फॉलोअर देश में हैं, बिहार में भी लाखों फॉलोअर हैं, पटना में भी लाखों फॉलोअर हैं। और अगर ये संगठन खुलकर रविशंकर प्रसाद का विरोध करता है तो उनका संकट बढ़ जाएगा। जी हाँ, इस संगठन से जुड़े रहे हैं आर के सिन्हा और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि इस संगठन की ताकत और हैसियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस संगठन के प्रमुख मुन्ना सिंह से मिलने, गुप्त वार्ता करने के लिए संघ प्रमुख भागवत भी पटना आ चुके हैं, देवघर में जाकर उनके आश्रम में मिल चुके हैं, गुप्त वार्ता कर चुके हैं और वो भी फरवरी महीने में, 1 महीना पहले। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस संगठन का कितना रोल है, क्या रोल है, कितना अहमियत है चुनाव में। और ऐसे में उसके द्वारा रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल देना, आर के सिन्हा के पक्ष में खुलकर उतर जाना काफ़ी मायने रखता है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वर्षों से हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और हर कार्यक्रम में उनका आना जाना, यहाँ का एक एक बच्चा उनको जानता है सब। और रविशंकर जी को सर न मेरी व्यक्तिगत जान पहचान है और न यहाँ के आम जनता उनसे रूबरू है, इसलिए असर तो पड़ेगा ही। आर के सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में से किसे बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? हर मामला में देखिए, रविशंकर जी जो हैं, रविशंकर जी, ये मैं नहीं कहता हूं, रविशंकर जी नेता हैं लेकिन वो आम जनता के बीच से नहीं है। और आर के सिन्हा जी जो हैं आम जनता के बीच के नेता हैं। चाहे जो भी हो, आज हम लगभग 20 वर्षों से हमारे संगठन से उनका संबंध है। हर मामला में, चाहे दिल्ली का किसी का काम हो, पटना का काम हो या जो भी हो, हर सुख दुख में आर के सिन्हा जी जो है वो आए हैं और हम लोगों का साथ दिए हैं, हमारे गुरु भाइयों का साथ दिए हैं। इवन कि हमारे हर सत्संग में आना, हर प्रोग्राम में आना। लेकिन आज हम इतना दिन से यहाँ रह रहे हैं, आज तक पब्लिकली हमने इस क्षेत्र में कभी रविशंकर जी को तो हमने नहीं देखा। इसलिए हर मामला में बेहतर अगर कोई उम्मीदवार अगर यहाँ होते तो आर के सिन्हा जी हर तरह से ठीक थे। क्या आप रविशंकर प्रसाद का विरोध करेंगे? देखिए, जहां तक है, अगर वैसा अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग, ऐसा अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग नोटा का प्रयोग भले हम लोग कर देंगे। विरोध क्या करना है? विरोध हम लोग चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एनडीए के सरकार की वापसी हो। लेकिन हम लोगों का जो इच्छा था कि हमारा सांसद जो है, एक तो शत्रुघ्न सिन्हा का चेहरा आज तक हम लोग नहीं देखे, उतना दिन से वो सांसद है। लेकिन हम लोग इस चीज को चाहते कि हमारे सांसद अगर आर के सिन्हा जी होते तो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए होता। लेकिन हम लोगों को इस बात के कारण केंद्रीय बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। आर के सिन्हा का सपोर्ट करेंगे? क्यों आर के सिन्हा का सपोर्ट करेंगे? इसलिए कि हर सुख दुख में हमारे सत्संग के हजारों लोगों से सिन्हा साहब जो है, हजारों परिवार से सिन्हा साहब हमारे जुड़े हुए हैं, जो उनके हर सुख दुख में वो काम आते हैं।
जब सांसद नहीं थे तब भी। ये भले आज कोई कह दे कि चुनाव उनको लड़ना है तो वो इस तरह से मतलब उनके बारे में बोला जा रहा है। जी नहीं, आज से 20 वर्ष पहले तो चर्चा नहीं था कि सिन्हा साहब चुनाव लड़ेंगे। बेचारे जिस समय बीमार भी थे उस समय भी यहाँ के लोगों का वो सेवा किया करते थे। तो आपने सुन लिया किस तरह से जुग पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अकुल चंद जी महासभा सत्संग के सर्वे सर्वा मुन्ना सिंह कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद का वो समर्थन नहीं करेंगे। आर.के. सिन्हा अगर उम्मीदवार बनते हैं तो उनका संगठन जी जान से काम करेगा चुनाव में। तो ये संगठन लगातार चुनाव में अहम भूमिका निभाता रहा है और इस बार जिस तरह से उसने रविशंकर के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया है उससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। और दूसरे हैं उम्मीदवार, आप जानते हैं दूसरे नेता हैं बीजेपी के उमेश सिंह। ये पुराने नेता हैं, अब पार्टी में कोई पद इनको नहीं मिला है क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन इनका प्रभाव है और ये वैशाली से 1980 में चुनाव लड़ चुके हैं एलपी शाही के खिलाफ और केवल 1100 वोटों से चुनाव हारे थे। पार्टी में अभी भी इनकी अहमियत है और पार्टी के सारे वरीय नेता इनका सम्मान करते हैं उमेश सिंह का। और उमेश सिंह भूमिहार बिरादरी से आते हैं और इन्होंने भी खुलकर आर.के. सिन्हा का समर्थन कर दिया है। लोकसभा में क्लियर बोल रहे हैं अगर आर.के. सिन्हा आएगा इलेक्शन जीत जाएगा। रवि का रिपुटेशन एकदम खराब है, एकदम खराब है। इवन बीजेपी कार्यालय मंत्री उनके घर पर गया तो उससे बात नहीं की है मंत्री आवर में। सुरेंद्र तिवारी पुराने हैं, अपने 40 साल से वो बेचारा जनसंघ अब बीजेपी से जुटा रहा है। अमेरिका टोटल बीजेपी ऑफिस खिलाफ है, उसका टोटल बढ़कर खिलाफ है क्योंकि हम तो सेंट्रल प्रदेश जाते न है। तो सेंट्रल में बेंगलुरु सुल्तानगंज तो सेंट्रल में सुल्तानगंज हम लोगों का मकान है 200 बरस से। तो हर लोग जैसे सीपी ठाकुर को हम ही लाए थे बीजेपी में, प्रमोद महाजन हमारे घर पर पटना में आए थे तो यही बातचीत करा के फिर हम कांग्रेस में उठे, ज्वाइन कराया, टिकट भी दिलाया, मंत्रिमंडल में भी लाए थे हम जबरदस्ती, समझिए ना। तो मेरा एक देश है और हम फुल्ली आर.के. सिन्हा मेरा 30-40 साल का दोस्त है भी है। तो आर.के. सिन्हा आएंगे तो हम समझते हैं 3-4 लाख वोट से जीत जाएंगे। 21,60,000 वोट है। आर.के. सिन्हा का समर्थन करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आर.के. सिन्हा के समर्थन में उतरना और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ उतर जाना ये चिंता की बात है बीजेपी के लिए। तो ये भी खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, आर.के. सिन्हा ही चुनाव जीत सकते हैं पटना साहिब से, क्योंकि शत्रु को हराना बहुत आसान काम नहीं होगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सिने अभिनेता शत्रुघ्न पटना साहिब से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, काफ़ी मतों के अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। 2014 में जब मोदी लहर थी लेकिन पटना साहिब से बहुत कम वोट पड़े थे, यानी 40% के आसपास ही वोट पड़े थे। उस दौरान भी 2 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते थे शत्रु। इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शत्रु के साथ उनकी बिरादरी के यानी कायस्थ समाज के वोट जा सकते हैं, ज़्यादा वोट जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रविशंकर प्रसाद का संकट बढ़ जाएगा और ऐसे में भूमिहार समाज के बड़े नेता और बीजेपी के बड़े नेताओं और सत्संग महासभा के सर्वे सर्वा के द्वारा खिलाफ मुखालफत किए जाने से रविशंकर की परेशानी बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, क्षत्रिय महासभा के राम नरेश सिंह ने भी आर.के. सिन्हा के पक्ष में और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है कि उनका जो क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, रविशंकर प्रसाद के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन जब आर.के. सिन्हा को टिकट मिलेगा तो उनके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो जिस तरह से आर.के. सिन्हा के समर्थक रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बाद जब रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से उम्मीदवार होंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो उनका मुकाबला विरोधियों से कम अपनी ही पार्टी, अपने ही संगठन से जुड़े लोगों से ज़्यादा होगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।